जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सादिक इस्लामाबाद से। योग से तकरीबन जुड़ी हुए 5-6 साल हो गए और इस प्लेटफॉर्म से सर आमिर शहजाद साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे, इनके साथ जुड़ी हुई बड़ा टाइम हो गया। तो और आप सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ और कोशिश है और मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग आज का जो जो टाइम है 1 बजे तक इसको इंशाल्लाह प्रोडक्टिव होगा आप लोगों के लिए। आज चूंकि हम लोग yin योग पे काम कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो लिवर और गॉल ब्लैडर पे है। तो मैं बस 1-2 मिनट आपके लूंगा जिन योग के बारे में। इस टाइम पे जो योगा का मॉडर्न तरीन वर्जन है वो जिन योग है। अब जिन योग निकला कहाँ से है? ये तकरीबन 1979 में चाइना से निकला। पॉलिजिक ने इसको इंट्रोड्यूस कराया और ये मिक्सचर है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और हठ योगा का। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, चाइनीज मेडिसिन है, वो बेस करती हैं आपके मेरिडियन लाइंस पे, जिस पे आज इंशाल्लाह हम लोग वर्क करेंगे। और मीडियल लाइंस जस्ट थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा लूं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर पाथवेज हैं, एक चैनल्स हैं जिसके अंदर एक एनर्जी जिसको हम ची एनर्जी बोलते हैं वो फ्लो करती है। अब अगर उस ची एनर्जी का फ्लो रुक जाए तो हम हेल्दी नहीं रहते, अनहेल्दी हो जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और जब वो बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं, उनका ची एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होता है, तो हम हेल्दी होते हैं। तो आज चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है लिवर और गॉल ब्लैडर, और इसी पर हम वर्किंग करेंगे और इसको हम शुरू भी करते हैं। तो इस टाइम आप एक चीज आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इसमें दो मेरिडियन लाइंस इन्वॉल्व है हमारी। लिवर की अलग मेरिडियन लाइन है जो आपकी टो से शुरू होती है और आपकी चेस्ट तक आती है। और आपका जो गॉल ब्लैडर है उसकी जो मेरिडियन लाइन है वो आपके सर के टॉप से, जिसको क्राउन कह लें, वहां से शुरू होती है और जिस्म के साथ होती होती आपकी टो तक जाती है। तो हमारा टारगेट होगा, इसको हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक चीज जो जिन योग है, ये मैं जब सेशन आगे जो जो चलेगा, मैं साथ साथ आप लोगों को बोलते भी रहूंगा इंशाल्लाह, और कोशिश मेरी होगी कि जो कुछ मुझे कुछ आता है आप लोगों को जरूर डिलीवर करूं। एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो जिन योग है ये फोकस करता है, टारगेट करता है हमारे जो डीप जॉइंट्स हैं। अब डीप जॉइंट्स में है क्या क्या? हमारे लिगामेंट्स आते हैं, हमारे टेंडन आते हैं, हमारा फाशी आता है। तो इंशाल्लाह हम अभी चलते हैं अपने पोस्चर में, सेशन शुरू करते हैं और इन्हीं चीजों को फोकस करेंगे। तो काइंडली अपने मैट पे आ जाएं। और सबसे रिक्वेस्ट है सुखासन कि प्लीज अपनी वीडियो ऑन करें, प्लीज वीडियो ऑन करें ताकि जो है वो देखा जा सके, प्लीज। सुखासन में आ जाएं और आंखें बंद कर लें और कुछ देर के लिए सेक्शनल ब्रीदिंग करें। देखें, ब्रीदिंग हमने करनी है, लेकिन सेक्शनल ब्रीदिंग, सेक्शनल ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके 3 सेक्शन है सांस लेते हुए। और उसको पहले तो सेक्शनल ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग को समझें कि जब हमने सांस लेना है तो उसकी 5 क्वालिटीज है जो अभी शुरू से हमें समझ लेनी चाहिए। हमने सांस को बड़ा स्लो लेना है, उसको डीपन लेना है, उसको बड़ा कॉशियस होकर लेना है, कंट्रोल करना और लेंथन करना है। ये तो सांस की 5 क्वालिटीज है जो हमने पूरे सेशन में साथ साथ इसको फोकस करके करना है। तो अब सेक्शनल ब्रीदिंग हम लोग चूंकि yin योग में कर रहे हैं, उसके 3 सेक्शन है, आपका एब्डोमिनल एरिया, आपका थोरासिक एरिया और आपका ये जो कॉलर बोन है क्लेविकुलर एरिया। तो हम लोग 6 सेकंड के लिए इनहेल करेंगे, 2 सेकंड के लिए एब्डोमिनल एरिया से। काइंडली मेरे साथ चलें, इनहेल करें। वन टाइम मैं आपको सांस इनहेल करवाऊंगा, प्लीज कम ऑन। वन, एब्डोमिनल एरिया से इनहेल करें। टू, दोबारा इनहेल करें, एब्डोमिनल को फुलाएं आगे। थ्री, थोरासिक एरिया को आगे लेके जाएं। फोर, दोबारा इसको आगे लेके जाएं। फाइव, क्लेविकुलर एरिया को फोकस करें। और इसको फिल करने का तरीका यह है कि आपके जो शोल्डर ब्लेड्स है, हल्का से इनको पीछे करेंगे तो आपका ये एरिया फिल हो जाएगा। सिक्स, दोबारा इसको फिल करें। ये आपका इनहेल हो गया 6 सेकंड के लिए। आमिर भाई अब वन थोड़ा टाइम में क्लोजअप दे दीजिए, इनका क्लोजअप। अब वन टाइम मैं आपको इसका एक्सहेल कराऊंगा, काइंडली मेरे साथ चलें। सिक्स, आपका जो क्लेविकुलर एरिया वहां से सांस को एक्सहेल करें। फाइव, दोबारा एक्सहेल करें। फोर, थोरासिक एरिया से एक्सहेल करें। थ्री, दोबारा थोरासिक से एक्सहेल करें। फोर, सॉरी फाइव, एब्डोमिनल एरिया से। एंड सिक्स। देखिए, ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब मैं पूरे सेक्शन में आपको पैटर्न नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ सेक्शनल ब्रीदिंग को बोलूंगा। तो आपने इस पैटर्न के मुताबिक इनहेल और एक्सहेल करना है। प्लीज कम ऑन, अपनी सांसों को लें। पूरा फोकस करके अपने सांसों को ऑब्जर्व करें आप।
Kindly last time. एंड रिलैक्स प्लीज। हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करेंगे, एंकल स्ट्रेच है ये। इसमें प्रॉप्स यूज होंगे। अगर आपके पास ये ब्लॉक्स हैं तो जरूर इसको यूज करना है। तो काइंडली अपने मैट पे आए और वज्रासन में आ जाएं। मैट में आप आ जाएं, वज्रासन में आ जाएं। आपने मुझे देखना है पहले, ताकि आपके लिए इजी हो कि हमने जस्ट लाइक अपने दोनों हाथ अपने नीज पे रखने हैं और इसको आगे आके इसको रेस करना है। अब यूं रेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 मिनट के लिए इसको पोस्चर में जाना है। तो आपने दोनों ये कॉफ मसल्स हैं, इसके नीचे अपने दोनों बुलाक्स रखे। और दिस वन, ये वाला पोस्चर है, कर्ली देखिए इसको। आ जाए पोस्चर में। 2 मिनट के लिए हम लोग पोस्चर में हैं, आंखें बंद कर लें। अपना पूरा फोकस आपके अपनी सांसों पे करें, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इस चीज को ध्यान में रखें कि हम लिवर और गॉल ब्लैडर का सेशन कर रहे हैं। और ये उसका पहला पोस्चर है जिसको एंकल स्ट्रेच कहते हैं। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हल्का सा पीछे बेंड होना चाहिए। आपका इस टाइम पे जो पूरा प्रेशर आ रहा है आपकी एंकल्स पे आ रहा है। इस टाइम पे आपकी स्टमक, आपकी स्प्लीन और आपकी लिवर की जो मेरिडियन लाइंस हैं वो इस टाइम पे स्ट्रेच हो रही हैं। काइंडली फील करें इनको। आपके एंकल में जो लेगामेंट्स हैं, आपके शोल्डर इस टाइम पे यूज हो रहे हैं, इनके जो लेगामेंट्स हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। अपनी सांसों को फोकस करें। आपने बिल्कुल स्टैटिक रहना है। आ, मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ कि इसके जो 3 रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स, उनको हमने फॉलो करना है। अभी चूंकि हमारा पोस्चर शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल स्टैटिक रहना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल साकित करना है, किसी किस्म की मूवमेंट नहीं करनी। जब हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी की हीलिंग शुरू होगी। तो काइंडली इस टाइम पे सिर्फ फोकस करें अपनी सांसों को। तकरीबन 30 सेकंड रह गए। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स हो जाएं। देखें अगला इसका जो काउंटर पोज है वो डैंगलिंग पोज है। हर पोस्टर का, चाहे यंग है चाहे यन है, उसका काउंटर पोज होता है। अभी जिनका हम लोगों ने पहले एंकल स्ट्रेच पोज किया, अब इसका डैंगलिंग पोज है। डैंगलिंग पोज खड़े होकर करेंगे तो प्लीज कम ऑन, स्टैंड अप। देखें इसमें मैं जो पहले क्वेश्चन में आपको बताना था, जो नहीं बताया, कि आपने अपने एज को डिफाइन करना है। yin योग में बहुत अहम चीज है कि आपने कभी अपनी बॉडी को ओवरडू नहीं करना। आप एज को डिफाइन करना है क्या, कि जब हम अभी पोस्चर में जाएंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, तो बिल्कुल जेंटली, आहिस्ता 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 जाना है। वहां पे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे आप महसूस करेंगे कि इससे आगे बढ़ना आपके लिए जो गुड पेन था वो कन्वर्ट हो रहा है, या हो रहा है एक टेरिबल उसमें सेगमेंट में। आपने वहां पे रुक जाना है, वो सेंसेशन फील करें कि जहां पे आप इजिली जा सकते हैं वहां तक जाए। उसके बाद वहां पे आपने स्टे कर देना है। और स्टे करना है आपने वहां पे, जब तक पोस्चर चलेगा। हमने 2 मिनट के लिए पोस्चर में जाना है। उसके बाद वहां पे 2 मिनट गुजारना है पूरे सब्र के साथ, पेशेंस के साथ। अगर हम हिलते जुलते रहेंगे तो हमारी बॉडी को जो हील होना है वो नहीं मिलेगा। तो काइंडली अपने दोनों पाँव नजदीक कर लें या जोड़ लें। अगर चाहे तो जोड़ लें, चाहे तो इनको हिप डाय के मुताबिक इनको इसका डिस्टेंस दे दें, वहां पे डिपेंड करता है।
अपने दोनों एल्बोस को पकड़े, अपने शोल्डर के ऊपर से लेके आए इनको, शोल्डर के ऊपर से अपनी एल्बोस को पकड़े। अब यहाँ पे इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। आपके दोनों बाजू आपके कानों को टच रहने चाहिए, आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। यहाँ पे आंखें बंद करें और 2 मिनट के लिए हम दोबारा पोस्टर में जाने लगे। प्लीज कम ऑन। आपके यहाँ पे आपके जो लेग्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट, आपके कानों के साथ आपके जो बाजू है वो टच रहने चाहिए। आंखें बंद है और यहाँ पे सेक्शनल ब्रीदिंग कर रहे हैं हम लोग। कम ऑन। आपका टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 मिनट के लिए। आपने 10 ब्रेथ लेने इसके बीच में, 10 ब्रेथ। 1 मिनट में हम लोगों ने 5 ब्रेथ लेने हैं। पूरा फोकस करके करें। इस टाइम पे जो आपका टारगेट हो रहा है वो लिवर के मेरिडियन लाइंस हो रही हैं। जब हम पोस्चर में जाते हैं और इसको पोस्चर को होल्ड करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे एक स्ट्रेच मिल रहा है, आप इसको फील करें। और जो मैंने मेरिडियन लाइन शुरू में आपको बोला कि इस टाइम पे 2 मेरिडियन लाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो एक पैकेज है, हम लोगों ने टारगेट तो लिवर को और गॉल ब्लैडर को किया, लेकिन बेशुमार इस टाइम में मेरिडियन लाइंस आपकी एक्टिव हो रही हैं। जब वो एक्टिव होती है तो उसके अंदर एक एनर्जी चलती है, उसको ची एनर्जी बोलते हैं। और यही आपकी लाइफ है, यही वाइटल फोर्स है आपकी जो आपको एक्टिव रखती है। तो काइंडली कम और उसको फोकस करें। बिल्कुल स्टैटिक सिचुएशन में रहनी है, यहाँ पे बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करनी। आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आपका एक एंकर है, आपका रिमोट है, उसको उसको फोकस करें काइंडली। अपनी सांसों को फोकस करें, एक लम्हे के लिए भी अपने आप को गैरहाजिर मत करें। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम सेक्शनल ब्रीदिंग कर रहे हैं इस पोस्चर के अंदर। तकरीबन 30 सेकंड रह गए। अपनी काइंडली सांसों को फोकस करें। आपने थाइज में स्ट्रेच महसूस करें हैं। यहाँ से आपकी गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन लाइंस है वो इस टाइम पे एक्टिवेट हो रही हैं, उनको फील करें। लास्ट टाइम। अपने दोनों बाजू हम रिलैक्स हो करें, अपने दोनों बाजू घुटनों पर रखें और आराम से अपने आप को इनहेल अप, आराम से अपने आप को ऊपर लेके जाएं और बैठ जाएं। हमारा पहला पोस्चर खत्म हुआ। अगला हम लोग करेंगे ये स्क्वायर पोज करेंगे हम लोग। स्क्वायर पोज में आपका जो लेफ्ट लेग है इसको पहले नीचे लेके आए और इसके ऊपर राइट, आपके लेफ्ट नी जो है इसके ऊपर राइट वाला पाँव रखें आप।
और जो लेफ्ट वाला पाँव है उसके ऊपर राइट नी रखें। ये स्क्वायर पोज, दिस वन। आपका जो सीधे वाला पाँव है, जो आपके उल्टे वाला घुटना उसके ऊपर आएगा, और जो आपका लेफ्ट पाँव है उसके ऊपर आपकी राइट नी आएगी। काइंडली मुझे देखें इसको। इस पोस्चर में हमने 2 मिनट के लिए जाना है। देखिए, अगर आपको स्पाइन का इशू नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और ज्यादा, तो हम लोगों ने फॉरवर्ड लीन करना है। आप जो फॉरवर्ड लीन करना है, यहाँ पे दोबारा प्रॉप्स यूज करेंगे। अगर एक बॉडी एक आपको सवाल जितना था। अलाउ करे, देखिए, एक ओवरडू नहीं एक करना। एक सवाल था जो अभी इससे पहले वाला पोस्टर कर रहे थे फॉरवर्ड बेंडिंग में, इसमें जो आवाज स्पाइन ब्रेक के हो रही है पेशेंट आपकी। को आ रही है आवाज। जी काइंडली। जी, जो इससे पहले वाला तो आसन था हमारा, उसमें L4 L5 के पेशेंट के लिए और हर्निया के पेशेंट के लिए क्या प्रिकॉशंस है? देखें, जिसको हर्नियों का इशू है वो कभी भी फॉरवर्ड बेंड नहीं करेगा। जी जिसको हाँ। हर्नी का कभी भी फॉरवर्ड बेंड नहीं करेगा। जी आप चूंकि आप एक सेशन में हैं, आप हर चीज को आप रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन हम चूंकि इस ठीक है। टाइम पे योगा के टीचर्स हैं, जिनका ये हम सेशन कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज उनको पता है कि हर्निया के सही। पेशेंट को फॉरवर्ड बेंड, जिसको स्पाइन के इशू है, तक जिसको स्पाइन के इशू है, वो भी फॉरवर्ड बेंड नहीं करेगा। तो काइंडली जी कमान, आप स्क्वायर पोज में आ जाए। आपने दोनों हाथ आगे करें और हमने फॉरवर्ड लीन करना है। काइंडली कमान, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। देखें, जहां पे अपने एज को डिफाइन करें, जहां तक आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वहां तक जाएं। काइंडली कमान, और प्रॉप्स को यूज करें। बिल्कुल रिलैक्स होके। देखिए, बॉडी को कभी टफ टाइम नहीं देना, हमने ओवरडू नहीं करना। जितना बॉडी अलाउ कर रही है इतना ही करना है। आंखें बंद कर लें, आपका टाइम शुरू हो चुका है। पूरा फोकस अपनी सांसों पे करें। सेक्शनल ब्रीदिंग, हम जिन योग में 100% हम लोग जो कर रहे हैं वो सेक्शनल ब्रीदिंग ही कर रहे हैं। 6 सेकंड के लिए सांस को इनहेल करते हैं, 6 सेकंड के लिए सांस को एक्सहेल करते हैं। इसको फोकस करके करें। काइंडली कम। देखिए, जब आप पोस्चर में जाते हैं और उसको होल्ड करते हैं और सांसों को फोकस करते हैं, तो आप एक माइंडफुलनेस सिचुएशन में आ जाते हैं। आप यूं समझे कि आप एक प्रेजेंट मोमेंट में उस टाइम पे मौजूद होते हैं, लम्हे हाजिर में मौजूद होते हैं। आपका दिमाग उस टाइम पे किसी तरफ भटक नहीं सकता जब तक आप ना चाहें। तो ये हमारे लाइफ की एक प्रैक्टिस है कि जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, हम जिंदगी की किसी भी फील्ड में होंगे, आप बिलीव करें, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो काइंडली अभी आप एंजॉय करें अपने इस पोस्चर को, जिसको स्क्वायर पोज बोलते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। लास्ट टाइम प्लीज, कम ऑन, एंड रिलैक्स। रिलैक्स प्लीज। अब अपना इसको चेंज करें। आपने जो पाँव आपका पहले ऊपर था उसको अब नीचे लेके जाए, जो घुटना ऊपर है उसको नीचे लेके जाए। काइंडली चेंज करें। बाकी पैटर्न एज इट इज, सब कुछ एज इट इज ही है कि घुटने के ऊपर पाँव और पाँव के ऊपर घुटना, इस तरह हो। बाकी कोई चेंज नहीं है इसके बीच में, खाली हमने इसका वो डायरेक्शन चेंज किया है। प्लीज कमान, दोनों हाथ आगे लेके आए और अपने आप को फॉरवर्ड लीन करें, और बॉडी के मुताबिक जितना आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्लीज कम ऑन। आपका टाइम शुरू हो चुका है।
इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन सेक्शनल ब्रीदिंग। आप अपनी सांसों को ट्रेवल करता हुआ महसूस करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें इसमें, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप जब अपनी थर्ड आई से सांसों की मूवमेंट देखें, आपको ये टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलेगा और आपकी बॉडी पे शानदार इफेक्ट आएंगे। आप इंजॉय करें इसको, कभी भी योगा को बर्डन समझ के मत करें, इंजॉय करें इसको। आपका हाफ टाइम गुजर चुका है इस पोस्चर का। थर्टी सेकेंड रह गए, सांसों को ऑब्जर्व करें। लास्ट 10 सेकेंड। एंड रिलैक्स प्लीज। आराम से अपने आप को, बॉडी को झटका दिए बगैर आराम से अपने आप को उठाएं। 2 दफा ब्रेथ ले लें, रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। इसका हम लोग काउंटर पोज करेंगे। अभी हम लोगों ने स्क्वायर पोज किया, इसका काउंटर पोज डियर पोज है, जिसको 90-90 का पोज भी बोलते हैं। तो काइंडली मैट की एक साइड पे, आप मैट के सेंटर में है, मैट के सेंटर में बैठे हैं। आप अपने आप को राइट साइड पे ले जाएं, मैट के कॉर्नर में ले जाएं, राइट वाले कॉर्नर पे ले जाएं अपने आप को, मैट के राइट वाले कॉर्नर में ले जाएं। पहले लेफ्ट लेग आप पीछे ले जाएं और इसको बाद हम अलाइन करेंगे। पहले राइट लेग को अलाइन करेंगे। आप राइट लेग को यूं अलाइन अलाइन करें कि आपकी हिप से लेके आपकी नी तक 90 का एंगल, और नी से लेके एंकल तक 90 का एंगल। मैं राइट फॉरवर्ड लेग की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आप लेफ्ट लेग जो पीछे है उसको भी अलाइन करें। आप आपकी हिप से लेके एंकल और एंकल से लेके नी से लेके एंकल तक 90, दोनों 90-90 के एंगल पे होने चाहिए। अब यहाँ पे आप दोनों एल्बोस को जमीन पे रखें, दिस वन, और चाहे तो यहीं पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो बगैर बगैर प्रॉप्स के भी रह सकते हैं, और चाहे तो आप अपना प्रॉप्स यूज करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। 2 मिनट के लिए हम लोग पोस्चर में जाने लगे। तो आपका टाइम शुरू होता है। काइंडली आंखें बंद करें और अपनी सांसों को फोकस करें। आंखें बंद करें, सांसों को फोकस करें। देखिए, मैंने पहले बोला कि जो यिन योग है, ये टारगेट करता है आपके जो डीप जॉइंट्स हैं, उनको टारगेट करता है। अब इस टाइम पे आपका जो लेग आगे है, उसके जो घुटना है, आप उसके लेगामेंट्स को महसूस करें। उस लेगामेंट्स के अंदर एक जो टाइटनेस है वो खत्म हो रही है, उसके टिश्यूज जो है वो बड़े, उनके अंदर रिलैक्सेशन आ रही है, काइंड ऑफ सॉफ्टनेस आ रही है, उनको महसूस करें। बॉडी को बिल्कुल स्टैटिक रखें। जब आप बॉडी को स्टैटिक रखते हैं, एक पोस्चर में, पोस्चर को होल्ड करते हैं, तो फिजिकली आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही होती है। आपकी बॉडी वक्त के साथ साथ आपकी सुनती है, आप उसको जहां ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी यहीं से आएगी जब आप इसको होल्ड करेंगे। अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मैंने सबसे पहले इसके 5 क्वालिटीज ऑफ ब्रेथ बोले थे, और दोबारा उसको दोहरा देता हूँ कि हमने जब भी सांस लेनी है तो हमने स्लो, डीप, कॉन्शियस कंट्रोल और लेथल को अपने सामने रख के लेना है उसको, तो सांस की क्वालिटी प्रॉपर आएगी और इफेक्टिव होगा।
प्लीज कम ऑन, लास्ट टाइम ब्रीथ करें। एंड रिलैक्स प्लीज। रिलैक्स प्लीज। अब इसको आप दोबारा दोनों टांगे सामने लेके आए, मैट के सेंटर में आए, और अब आपने आपको मैट के लेफ्ट साइड पे लेके आ जाए। दंडासन में आके मैट के लेफ्ट साइड में आ जाए आप। अब यहाँ पे राइट वाली लेग को पीछे लेके जाए, इसको हम बाद में अलाइन करेंगे, पहले लेफ्ट लेग को अलाइन करें जो आपके सामने आनी है। आप आपके पैर के कारण पे आपकी हिप हो और उसी बिल्कुल लाइन में आपका नी उसी 90 के एंगल पे हो। अब नी के बिल्कुल सामने आपका एंकल, दिस वन, ये 90 के एंगल। अब राइट वाली लेग को भी आप इसको अलाइन करें, ये भी हिप से नी और नी से एंकल 90 के एंगल। प्लीज कमान दोनों हाथ आगे लेके आए, चाहे तो प्रॉप्स यूज करें और चाहे अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप वैसे इसको स्टे करें। हम दोबारा 2 मिनट के लिए पोस्चर में जा रहे हैं, आपका टाइम शुरू होता है। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं लिवर पे। लिवर वो आपका ऑर्गन है जो लास्ट संडे को हम लोगों ने पढ़ा कि मोर देन 500 फंक्शन वो करता है। तो इंतहाई क्रिटिकल, इंतहाई एक आपका बैकबोन कह लें उसको, वो वाला ऑर्गन है। तो उसको हम लोगों ने उसकी जो मेरिडियन लाइंस है उसको हमने एक्टिव करना है। उसको महसूस करें काइंडली कि उसकी मेरिडियन लाइन जो आपके टो से शुरू होके आपकी चेस्ट तक जा रही हैं, उनको स्टेप हम एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस एक एंकर है, ये रिमोट है। इसके जरिए हम जो ब्लड फ्लो है उसको तेज करते हैं, और जब ब्लड फ्लो तेज होता है तो आपका ची एनर्जी ट्रेवल करती है। और जब ची एनर्जी की ब्लॉकेज आ जाती है खुदा न खास्ता, तो आपका जो लिवर है उसके अंदर वो आपका डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। आपका उस आपका जो डाइजेशन है वो बड़े पुअर लेवल पे चला जाता है। तो काइंडली इसको फोकस करें कि आज हम उसी पे वर्किंग कर रहे हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सेक्शनल ब्रीदिंग। काइंडली लास्ट टाइम अपने सांस को लें और एक्सहेल करें। एंड रिलैक्स प्लीज। आराम से अपने आप को उठाएं, बॉडी को झटका दिए बगैर। हम लोगों ने अभी जो हमारा पोस्चर है वो स्लीपिंग समान के नाम से है। ये स्लीपिंग समान हम लोग डायरेक्ट पोस्चर में जा नहीं सकते, हमने जैंग के कुछ पोस्चर करेंगे। हम टेबल टॉक पे जाएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे, और 3 लेग डॉग से होते हुए हम लोग स्लीपिंग समान में जाएंगे। तो काइंडली आप लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। प्लीज कमान टेबल टॉक में आ जाएं। अब मैं हर पोस्चर को डिफाइन नहीं करूंगा, सिंपली जो प्रिपरेशन है, तो इसलिए टेबल टॉप। काइंडली कम ऑन, डाउनवर्ड इनहेल करते हो, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहां से राइट लेग आपको रेज करें और 3 लेग डॉग में जाए। राइट लेग रेज करें, 3 लेग डॉग में जाए, हिप को स्क्वायर करें, और एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों के बीच में टांग को लेके जाए, राइट वाली को, राइट वाली टांग दोनों हाथों के बीच में, और अपनी राइट लेग को लेटा दें, यहाँ पे लेटा दें। आप दोनों हाथ अपने सामने लेके आए, और अपना जो प्रेशर है अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें, लेफ्ट लेग को सीधा करें, पाँव को पीछे लेटा दें, और आपका जो बॉडी का प्रेशर है वो दरमियान में आना चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके लिए इजी होके, नहीं तो राइट साइड जो हिप का पोर्शन है, पार्ट है, उसके नीचे अपने ब्लॉक को रख सकते हैं आप। आपका टाइम शुरू होता है 2 मिनट के लिए। आंखें बंद कर लें। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपका जो लेफ्ट लेफ्ट लेग है इसके अंदर एक सेंसेशन महसूस करें, एक क्रंच सा महसूस करें। आप जरा अपने ब्लड फ्लो को महसूस करें कि आपके अंदर एक फीलिंग्स आ रही होंगी इस टाइम पे, जब स्ट्रेच किया आपने कि इसके अंदर ब्लड फ्लो चल रहा है।
आपकी नीज इस टाइम पे नीचे है, आपके शोल्डर पे प्रेशर है, आपके लेफ्ट साइड पे प्रेशर है, आपके बेशुमार इस टाइम पे जो मेरिडियन लाइंस हैं, फोकस तो हम लोग कर रहे हैं गॉल ब्लैडर पे और लिवर पे, लेकिन बेशुमार मेरिडियन लाइंस इस टाइम पे ऐसे हैं जो एक्टिव हो रही हैं। आपका इस टाइम पे चूंकि आपका ये टांग आगे है, कंप्रेस की हुई है, तो इस टाइम पे आपका जो स्टमक मेरिडियन है वो भी एक्टिव हो रही है, हालांकि हमारा वो टारगेट नहीं है। प्लीज का मन सांसों को फोकस करें। जब आप सांसों को फोकस करते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो टेंशन हैं, जो परेशानी है, वो खत्म होता है, आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है। इस टाइम पे आप हर किस्म की टेंशन से अपने आप को आजाद महसूस करते हैं। लास्ट टाइम प्लीज कम ऑन एंड रिलैक्स प्लीज। अब यहाँ से हम लोग 3 लेग डॉग में दोबारा जाएंगे, प्लीज कम ऑन। 3 लेग, थ्री, सॉरी, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, प्लीज कम ऑन। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएं और यहाँ से लेफ्ट लेग को रेज करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेके आए और इसको लेटा दें। लेफ्ट लेग को लेटा दें, कोशिश करें कि ये भी 90 एंगल बने। अब दोनों बाजू, दोनों एल्बोज को जमीन पे लेके आए और चाहे तो यहाँ पे आप, अगर चाहे तो ब्लॉक रख सकते हैं और चाहे तो आप अपने आप को यहाँ पे स्टे करना है 2 मिनट के लिए। आपका टाइम शुरू होता है, आप आंखें बंद करें, काइंडली स्टार्ट। मैंने आपको बोला था कि जब लेफ्ट 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 लेग आपकी स्ट्रेट थी तो उस टाइम पे सेंसेशन महसूस करें टांग के अंदर। अभी आपके राइट लेग स्ट्रेच है इस टाइम पे, आप वही फीलिंग इसके अंदर लेके आए और महसूस करें कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको बेहतरीन टारगेट किया जा रहा है इस टाइम पे, और उसका जो ची एनर्जी है उसको वो प्रॉपर फ्लो में आ गई है। हम टारगेट करेंगे खुदा न खासा गॉल ब्लैडर के अंदर कोई ब्लॉकेज है, ची एनर्जी नहीं चल रही, तो उसकी फ्लो को हम लोग एक प्रॉपर फ्लो में लेके आ रहे हैं कि वो रुकावट खत्म हो और एनर्जी चलना शुरू हो। इस सब कुछ के लिए आपका सेक्शनल ब्रीदिंग जरूरी है। अपने पोस्चर को एंजॉय करें। हमारी बॉडी के ऊपर एक रैपिंग होती है, एक थिन सी लेयर है जिसको हम फाशिया बोलते हैं, जो एलास्टिन और बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तीसरा उसका वाटर भी है। जब भी आपके अंदर डिहाइड्रेशन होगा तो वो सख्त हो जाएगा, उसका होल्ड सख्त हो जाएगा और आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो आपके क्रैम्प्स पड़ जाए, चाहे कोई मसल पुल हो जाए। तो ये जब आप जिन योग में आते हैं और होल्ड करते हैं तो आपका फाशिया रिलैक्स तो हो रहा होता है और आपकी बॉडी को अलाउ कर रहा होता है फ्रीली मूवमेंट के लिए। 30 सेकंड रह गए, अपनी सांसों को फोकस करें। लास्ट टाइम प्लीज। एंड रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। अपने आपको वज्रासन में लेके आए, आराम से उठाए अपने आपको। इसका हम काउंटर पोज करेंगे। आप मैट के ऊपर लिटा दें अपने आपको, विंडशील्ड वाइपर, विंडशील्ड वाइपर पोज है, प्लीज कमान। आपको राइट साइड पे राइट एल्बो की मदद से अपने आपको लिटाएं, दोनों टांगे बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट। आप दोनों घुट्टे बेंड करें और दोनों पांव मैट के कॉर्नर में ले जाएं, दोनों पांव मैट के कॉर्नर में ले जाएं, दोनों बाजू साइडों पे ले जाएं, शोल्डर के बराबर, इसका एक टी बनाएं। अब आपने दोनों घुटने पहले इनहेल करें और एक्सहेल करती हुए राइट साइड पे इसको बेंड कर देना है कि राइट वाले पांव को लेफ्ट घुट्टा आपका टच करे, काइंडली कम ऑन। आपके राइट पांव को, तलवे को, सोल को आपका लेफ्ट नी जो है वो टच करे और चाहे तो गर्दन स्ट्रेट रखे ऊपर और चाहे तो गर्दन को लेफ्ट पे लेके आ जाए।
विंडशील्ड वाइपर, ये काउंटर पोज कर रहे हैं हम लोग स्लीपिंग सामान का। आपके दोनों शोल्डर जमीन पे रहने चाहिए। सेक्शनल भी 2 मिनट के लिए हम लोग पोस्चर में हैं। आप एक चीज को महसूस करें कि जिन योग कंप्लीट कंप्लीट न सही 90% हम लोग जमीन पे बैठ के लेट के करते हैं। आप महसूस करें कि जमीन इस टाइम पे आपकी बॉडी को अर्थ कर रही होती है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी नेगेटिविटीज होती है उनको एब्जॉर्ब कर रही होती है और बॉडी को हल्का फुल्का कर रही होती है। काइंडली ये फीलिंग अपने अंदर लेके आए। अपनी सांसों को फोकस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं बोल रहा हूं, मुझे सुनते रहें, लेकिन आपकी पूरी तवज्जो सांसों पे होनी चाहिए। लास्ट 30 सेकेंड। प्लीज कम ऑन। इनहेल, आप सेंटर में आ जाए। दोनों बाजू शोल्डर के बराबर खोले। अब इसके अपोजिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हम अपने दोनों जो आपकी लीज है उनको ड्रॉप करेंगे। प्लीज कम ऑन। अपने लेफ्ट साइड पे अपने दोनों घुटने यूं ड्रॉप करें कि लेफ्ट वाले पांव के सोल को आपका राइट वाला जो घुटना है वो टच करे, और दोनों घुटने जमीन पे। चाहे तो गर्दन को राइट पे ले जाए, चाहे तो ऊपर देखें, आप पे डिपेंड करता है। शोल्डर का जमीन पे लगना जरूरी है। अगर घुटने जमीन पे लग नहीं रहा है तो फोर्स मत करें। मैंने पहले ही कह दिया था कि बॉडी को सुने, ओवरडू मत करें। यू नो के इंजॉय इसको, बजाय हीलिंग के, बजाय इसको बेहतरी के, आप नुकसान करके जाए। इतना करें जितना आपको बॉडी अलाउ कर रही है। हर बंदे की एक अपनी एनाटॉमी है, वो दूसरे को कभी फॉलो नहीं कर सकता। उसके एक अपने अंदर उस कुदरत उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। जब भी आप ट्विस्टिंग पोज करते हैं, आप महसूस करें कि जो लिवर की मेरिडियन लाइंस हैं, जो किडनी की मेरिडियन लाइंस हैं, कि उस टाइम पे बेहतरीन तरीके से एक्टिव हो रही होती है। जब भी आपका ट्विस्टिंग पोस्चर आएगा, चाहे यिन में आएगा चाहे यांग में आएगा, आपकी किडनी को और आपके लिवर को बहुत सपोर्टिव होगा। इस चीज को ध्यान में रखें। काइंडली लास्ट टाइम। एंड रिलैक्स प्लीज। दोनों घुटने सेंटर में लेके आए। आप राइट साइड पे करवट लें। राइट एल्बो लेफ्ट हैंड की मदद से अपने आप को उठा लें। इसका अगला पोस्चर है ड्रैगन फ्लाई पोज। अब बहुत क्वालिटी का, बहुत मजे का पोस्चर है। जो दोस्त कर सके करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी को घुटने का इशू हुआ तो थोड़ा मैं उसको बोलूंगा भी, सही बताऊंगा, तो थोड़ा केयर करके करें। तो इसके लिए भी हमें टेबल टॉप से होते हुए ड्रैगन फ्लाई में, बिल्कुल जो अभी हमने पोस्चर किया ये वाला स्टाइल है। तो प्लीज काइंडली कम ऑन। आप टेबल टॉप में आए। इनहेल करते हो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इनहेल, आप राइट लेग ऊपर करें। एक्सहेल करती हो राइट लेग राइट हैंड के बाहर रखें। राइट पाँव राइट हैंड के बाहर रखें, और लेफ्ट लेग जो है वो लेफ्ट घुटना जमीन पे लेटा दें और पाँव को बाहर लेटा दें। अब यहाँ पे एल्बोज को बेंड करें। दिस वन, ये पोस्चर है। आप चाहे तो स्क्रीन पे देख सकते हैं मुझे। आप ये वाला पोस्चर है। आपका यहाँ पे राइट लेग लेफ्ट लेग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। आपका जो प्रेशर है वो दरमियान में है, और आपके राइट एल्बो के साथ आपका राइट पाँव है। अगर किसी को यहाँ पे स्ट्रेच में प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो घुटना ऊपर से हल्का सा बाहर निकाले, ऊपर से, पाँव को नहीं, ऊपर से, तो आप इजी महसूस करेंगे। आपका टाइम शुरू होता है। 2 मिनट के लिए पोस्चर शुरू हो रहा है। काइंडली आंखें बंद करें। चाहे तो प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर चाहे तो।
Please come on, inhalation and exhalation. आपका जो घुटना बेंड हुआ है उसकी थाई में, उसकी उसकी जो थाई एरिया है वहां पे, और आपके जो हिप के मसल्स हैं उनके अंदर एक स्ट्रेच महसूस करें। आप घुटने के अंदर उस घुटने के अंदर जो लेगामेंट्स हैं उसको जरा महसूस करें कि उसकी इस टाइम पे ट्रीटमेंट हो रही है। आपको अपने पोस्चर होल्ड किया हुआ है। बेहतरीन पोस्चर है ये। जिन लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम है उनके लिए भी हम लोग इस टाइम पे टारगेट कर रहे हैं लिवर को, गॉल ब्लैडर को। लेकिन जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम है और नमाज पढ़ते हुए चेयर यूज करते हैं, अब देखें आपकी जो लेफ्ट लेग है इस टाइम उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब उसके बाद हम जब अपोजिट करेंगे तो राइट का भी होगा। उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज है। काइंडली अपने सांसों को फोकस करें। आपके लोअर बैक जो L4 L5 है तो देखिए उसमें भी उनमें भी एक स्ट्रेच आ रहा है। आपके शोल्डर पे, आपके एल्बोस पे एक स्ट्रेच आ रहा है। आपके गर्दन के जो वर्टेब्रास हैं उन पे भी एक स्ट्रेच आ रहा है। हालांकि उनको हम टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे भी उसकी जो लिगामेंट्स है वर्टेब्रास के अंदर, वो उस टाइम उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अपनी सांसों पे फोकस करें, कभी अपने दिमाग को बेगाना मत करें। लास्ट टाइम प्लीज। एंड रिलैक्स प्लीज। राइट वाला टांग आराम से पीछे ले जाएं और यहाँ से डाउनवर्ड फेसिंग डॉग प्लीज कम। इनहेल अप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ से राइट लेफ्ट लेग को उठाएं, लेफ्ट लेग रेज करो और हिप को स्क्वायर करें और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के बाहर लेके आ जाए। लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड के बाहर लेके जाए, घुटना आपका स्टैंडिंग हालत में होगा। राइट वाला घुटना जमीन पे टिका दें और पाँव को बाहर निकालें। दोनों एल्बोस को बेंड करें। काइंडली कम ऑन, दोनों एल्बोस को बेंड करें। यहाँ आंखें बंद कर लें। आपका पोस्चर शुरू हो चुका है 2 मिनट के लिए। आप सांसों को, जिस तरह मैंने बोला कि सांसों को एंकर के तौर पे यूज करें, रिमोट के तौर पे यूज करें, और महसूस करें कि जब आप सांस को फोकस करेंगे तो आपकी जो मेरिडियन लाइंस हैं, जो आपकी एनर्जी चैनल्स हैं, जिसका पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है, जो फिजिकली तो आप इसको नहीं देख सकते, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको आपको पंक्चर से या आपको प्रेशर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके अंदर एनर्जी, जो ची एनर्जी है उसका फ्लो जारी है। आप काइंडली उसको महसूस करें, इस चीज को। उसका फ्लो आपकी सांसों से लिंक करता है। आप जब आप सेक्शनल ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी सांसें लेते हैं, लंबा करके छोड़ते हैं, तो उसका आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है और साथ ही आपका ची एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। काइंडली ऑब्जर्व करें इसको। अगर पोस्चर में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो घुटना ऊपर से हल्का सा बाहर निकालेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आखिरी 10 सेकंड। एंड रिलैक्स प्लीज। अपनी लेफ्ट लेग को बाहर ले जाए और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में प्लीज कम ऑन। और यहाँ पे वॉकिंग डॉग करें, प्लीज कम ऑन। कुछ देर के लिए वॉकिंग डॉग, 3 दफा वॉकिंग डॉग करें। राइट वाली हील को उठाएं, पूरा प्रेशर लेफ्ट साइड पे डालें। अब राइट हील को जमीन पे, लेफ्ट को उठाएं, 3 टाइम करें इसको। काइंडली कम ऑन। एंड रिलैक्स प्लीज। आप घुटने टिका दें
और इसका काउंटर पोज है, हम चाइल्ड पोज में जाएंगे। इसका काउंटर पोज चाइल्ड पोज में हम लोग जाएंगे। प्लीज कम दंडासन में है, और यहाँ से अपने आपको आप सॉरी वज्रासन में है, चाइल्ड पोज में हम जा रहे हैं। देखें चाइल्ड पोज में जो टेक्निक है उसको आपने ध्यान में रखना है कि आपकी हिप नहीं उठनी चाहिए। इसके ये टेक्निक है कि आप जब पोस्टर में जाएंगे तो हिप नहीं उठे, तो आपने आपको फॉरवर्ड लीन करना है दिस वन ये, और अच्छा है तो आपने यहाँ पे प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। प्लीज कम ऑन, दोनों हाथ हमने पीछे लेके जाने। हमारी जो हथेलियां हैं ये इसका डायरेक्शन आसमान की तरफ होगी। प्लीज कम ऑन, अपने आपको यहाँ पे लेटा दें। आपकी दोनों बाजू आपके लेग्स के साथ होते हुए पाँव के साथ हैं, और इनकी डायरेक्शन आसमान की तरफ है। 2 मिनट के लिए हम लोग पोस्चर में हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, प्लीज कम ऑन। जब आप इस पोस्चर में आते हैं, बल्कि जिस भी स्टैटिक पोस्चर में आते हैं, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक में कन्वर्ट हो रहा होता है। सिंपैथेटिक है क्या? फायर फाइट, एक एग्रेसिव, एक जज्बाती। और पैरासिम्पैथेटिक आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है, आपको पुरअमन करता है, पुरसकून करता है। तो यहाँ पे वो चीज हो रही है, इसको फील करें काइंडली। Inhalation and exhalation. आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम गुजर चुका है। काइंडली अपनी सांसों को फोकस करें। एक बेहतरीन सेंसेशन इस टाइप पे आप अपनी बॉडी के अंदर महसूस करें। लास्ट टाइम। एंड रिलैक्स प्लीज, दोनों हाथ जमीन पर रखें और आराम से अपने आप को उठाएं। रिलैक्स प्लीज। अभी हम लास्ट पोस्चर करेंगे, क्योंकि 1 बजे हम लोगों ने खत्म करना है। अभी हम आखिरी पोस्चर करेंगे, ट्विस्टेड रूट पोज। ट्विस्टेड रूट पोज आप मुझे देखेंगे, मेरे साथ चलेंगे। लास्ट वन, आखिरी पोस्चर करेंगे हम इसका। प्लीज कम ऑन, राइट साइड पे लेट जाए। आप अपने राइट एल्बो की मदद से लेटें और स्ट्रेट लेटें। बिल्कुल सीधा लेट जाए। दोनों बाजू आपके इनके इनके जो हथेलियों के डायरेक्शन है जमीन की तरफ। अपने दोनों घुटनों को बेंड करें, दोनों घुटने बेंड करें और मैट के सेंटर में लेके आए। अब राइट वाला घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर इसको रैप करें, ऊपर लेके आए और रैप करें इसको, लेफ्ट घुटने के इर्द गिर्द इसको घुमा दें। दिस वन, ये आप देखिए, अगर मुझे देख सकते हैं तो, अगर देखना चाहें तो आपने राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर लेके गया, उसको रैप कर दिया आपने। दोनों बाजू खोले शोल्डर के बराबर, और अपोजिट साइड उसको लेके जाए। राइट घुटना है तो लेफ्ट साइड पे लेके जाए, और दोनों शोल्डर जमीन पे, और राइट साइड पे आपने देखना है। 2 मिनट के लिए ये पोस्चर प्लीज कम ऑन। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। देखिए ये सारी टेक्निक है। हम कभी स्ट्रेच कर रहे हैं, हम कभी बेंड कर रहे हैं, हम कभी ट्विस्ट कर रहे हैं। मकसद क्या है, टारगेट क्या है कि अगर खुदा ना खासा हमारा ची एनर्जी कहीं ब्लॉक है, तो उसको किसी तरीके से हम लोग उसको फ्लो में लेके आ जाए, और हम एक हेल्दी लाइफ में आ जाए, अनहेल्दी से हेल्दी में निकल के आ जाए। इस टाइम पे बेहतरीन स्ट्रेच आपका आ रहा है आपके बॉडी, पूरी बॉडी में। आप चाहे अपनी लेग्स को देखें, बहुत बहुत स्ट्रेचिंग लेवल है इस टाइम पे जब रैप किया हुआ है आपने उनको, और उसके बाद आपने फिर उसको डायरेक्शन उसकी जमीन की तरफ की हुई है। आपकी बॉडी ट्विस्ट कर रही है, इसको आप महसूस करें जब आप राइट साइड पे देखते हैं। शोल्डर को जमीन पे रखना है हम लोगों ने।
Inhalation and exhalation. Last time, please come on. एंड रिलैक्स फ्री सेंटर में आराम से राइट वाले पाँव को आराम से अलग करें, झटका नहीं देना, नुकसान हो जाएगा। और यहीं से बाकी पोस्चर एज इट इज, आप लेफ्ट लेग को उठाएं और राइट घुटने के ऊपर ले जाएं और इसको रैप करें राइट के लिए, इसको रैप करें, काइंडली रैप करें इसको। आप चूंकि लेफ्ट लेग है तो इसको अपोजिट साइड पे जमीन पे गिराएं और लेफ्ट साइड पे देखें, काइंडली कम ऑन। बहुत शानदार, आपकी स्पाइन के अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इससे। आप देखें कि जो मैक्सिमम मेरिडियन लाइंस आपकी टो तक जा रही हैं। अगर आप देखें कि आप दोनों टांगों में आपने स्ट्रेच पैदा किया, कौन सी ऐसी मेरिडियन लाइन है जिस टाइम पे एक्टिव नहीं होगी? उसके लिए शर्त है कि आपने अपने सांसों को फोकस करना है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आप सांस को सेक्शनल लेवल पे जरूर करें। आपका 55% ऑक्सीजन का आपके एब्डोमिनल में पड़ा हुआ है, तो काइंडली सांसों को पेट तक लेके जाए। लास्ट टाइम। इनहेल, आप सेंटर में आ जाएं, पाँव को अलग करें आराम से, और इसका हम काउंटर पोज जहाँ लेटे लेटे करेंगे। हम बटरफ्लाई पोज करते हैं। अब यहाँ पे रिक्लाइन बटरफ्लाई है कि बिल्कुल इसी पोस्चर में रहना है आपने। दोनों बाजू शोल्डर के बराबर खोले, घुटने बेंड करें, घुटने बेंड कर जोड़ लें। अब आप दोनों घुटनों को ड्रॉप करें जमीन पे और पाँव की जो सोल है उनको आपस में जोड़ लें। ये रेक्लाइन बटरफ्लाई, कुछ नहीं करना, खाली बस पाँव को जोड़ के यहाँ पे 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, 1 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे इस पोस्टर में हैं, जहां पे भी सांसों को इनहेल एक्सहेल करें। काइंडली एक लम्हे के लिए भी अपने आप को अपनी सांसों के इन्वॉल्वमेंट से मत हटाएं। लास्ट टाइम प्लीज कम ऑन। रिलैक्स प्लीज, अपनी टांगें लंबी कर लें, शवासना में आ जाएं। हम कुछ देर के लिए छोटी सी मेडिटेशन करते हैं। अपने दोनों पाँव में गैप दें और दोनों को मैट के कार्नर में ले जाएं और दोनों पाँव जमीन पे गिरा दें। अपने दोनों बाजू अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर करें और हथेलियां आसमान की तरफ कर लें। अपनी पूरी बॉडी को सरेंडर कर दें, आप जमीन के हवाले कर दें, स्टिलनेस के हवाले कर दें। इस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी आपके सर से लेके आपके पांव तक पूरी जमीन के ऊपर आपने बिछाई हुई है, लिटाई हुई है, रखी हुई है। जमीन एब्जॉर्ब कर रही है आपके अंदर जितनी भी टेंशन है, नेगेटिविटीज है, बीमारियां कुछ भी हैं, जमीन उनको खींच रही है, एब्जॉर्ब कर रही है और आपकी बॉडी को हल्का फुल्का कर रही है। आपकी चूंकि आपके हथेलियां आसमान की तरफ है तो ऊपर से आपको एक एनर्जी आप महसूस करें कि आपका क्राउन, आपके हेड के ऊपर जो क्राउन है, वहां पे आपकी जैंग वेसल्स है जिनके थ्रू आपकी एक एनर्जी आ रही है और वो पेनिट्रेट कर रही है आपकी पूरी स्पाइन के अंदर। काइंडली महसूस करें कि आपका इस टाइम पे जो आपका जो चेहरा है, एक जो फाशी है, इसके ऊपर जो एक रैप है, लिपटा हुआ तह है, वो रिलैक्स हो रही है सारी वर्किंग के साथ। और आपके इस टाइम पे आपकी आईज, आपके लिप्स, आपकी ये नेक, ये सारे इनके अंदर एक रिलैक्सेशन आ रही है। फाशी की टाइटनेस है वो खत्म होती जा रही है, इसको महसूस करें। आपके गर्दन के जो वर्टेब्रास हैं, इनके अंदर जो लेगामेंट्स हैं, वो जो वेसल की एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी पेनिट्रेट कर रही है, जिसको हम ची एनर्जी बोलते हैं, ये एनर्जी उनके अंदर आके उनकी टाइटनेस को रिलैक्स कर रही है और उनको ज्यादा एक्टिव कर रही है। आपने शोल्डर की जॉइंट्स को देखें, शोल्डर के जो लेगामेंट्स हैं, इस एरिया का जो फाशिया है, जो टेंडन है, वो इस टाइप एक्टिव हो चुके हैं, इनमें किसी किस्म की अबनॉर्मलिटी नहीं है। आप थोड़ा अपने रिब केज को देखिए, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, आपका लोअर एब्डोमिनल है, ये सारे इनके अंदर जितनी भी मेरिडियन लाइंस एक्टिवेट हो चुकी हैं। आज हमारे जो सेक्शन हम लोगों ने किया लिवर के और गॉल ब्लैडर के। जब आपका लिवर डिस्टर्ब होता है, इसकी मेरिडियन लाइन डिस्टर्ब होती है,
आपके अंदर डिसीजन पावर खत्म होकर रह जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर लेवल पे चला जाता है, और खुदा न खास्ता गाल ब्लेडर हो, आपका वो डिस्टर्ब, उसके अंदर ची एनर्जी का फ्लो रुक जाए, तो उस टाइम पे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल खत्म होकर रह जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पे वर्किंग की, इसको हमने टारगेट किया, हमारे लिवर की और गाल ब्लेडर की ची एनर्जी का फ्लो प्रॉपर रहा, इसकी ब्रेन लाइन बिल्कुल एक्टिव हो गई है। आप अपनी हिप जॉइंट से लेकर अपने पाँव तक, जितने आपके यहाँ पे इनमें जो जो डीप जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन है, फाशिया है, इस सब के अंदर आपका एनर्जी फ्लो बेहतर हो रहा है, सबकी मेरिडियन लाइन, पूरी बॉडी की मेरिडियन लाइन इस टाइम पे एक्टिव है। आप महसूस करें अपने आप को इस टाइम पे एक गोल्डन लाइट है जिसने अपनी पूरी बॉडी को, आपकी बॉडी को अपनी लपेट में ले लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया आपकी सारी नेगेटिविटीज, परेशानियां, बीमारियां सारी, और आपकी बॉडी को एक रिलैक्स कर दिया, हल्का फुल्का कर दिया, फ्रेश कर दिया। जस्ट लाइक यूं समझे कि आज अपनी बॉडी की ट्यूनिंग कर ली है। अपनी बॉडी को थैंक यू बोले, इसको ग्रेटिट्यूड पेश करें, अपनी फैमिली वालों को थैंक यू बोले जिन्होंने हमें स्पेयर किया इस टाइम के लिए, इस मैट के जो हमारा साथी है इसका थैंक यू बोले, खुदा की जात पे शुक्र अदा करें जिसने हमें ये तौफीक दी, हम ये वर्किंग कर रहे हैं, अपनी जात पे वर्किंग कर रहे हैं। बेशुमार बंदे इस टाइम पे जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, जिनसे उठने की सकत नहीं है, उस जात का करम है। अपने सर का थैंक यू बोले आमिर शहजाद साहब को, अल्लाह ताला ने कुछ अजीम अता फरमाया कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और आप सब लोगों का थैंक यू जो आप लोग यहाँ पे आते हैं संडे को, और आप मिलके एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, आप राइट साइड पे करवट लें, राइट एल्बो लेफ्ट हैंड की मदद से अपने आप को उठाएं और सुखासन में आ जाएं। अपनी आंखें बंद रखें, आप अपने दोनों हथेलियों को रगड़ के अप करें प्लीज, कम ऑन। स्पीड अप इसको जोर से। आपको महसूस होना चाहिए कि इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक आग निकल रही है, महसूस करें काइंडली। आपकी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो तेज होगा इससे। अपने हाथों को क्रॉस करें और आंखों पे रख दें, हल्का सा इनको प्रेस करें और मेरे साथ पढ़े अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। ये आपके चेहरे का कॉस्मेटिक्स है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अपने आंखों के ऊपर हल्का हल्का मसाज करें, आंखें बंद रहें आपकी, आंखों के नीचे मसाज करें। अपनी नाक का मसाज करें, पूरे चेहरे का मसाज करें, अपने सर का मसाज करें, कानों का मसाज करें। इनको ऊपर खींचे, नीचे खींचे, दरमियान से बाहर खींचे, ये कानों का मसाज है। अपनी गर्दन का मसाज करें, डबल चिन करें। अल्हम्दुलिल्लाह करके आंखें खोल दें। ओवर, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, सर का बहुत शुक्रिया। ओवर टू सर आमिर शहजाद साहब। थैंक यू सर, बहुत Bravo. अच्छा किया आपने, Bravo. जज़ाकल्लाह। Excellent, brother. Very nice. बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक यू जबरदस्त। सर।